अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन फ़ोन भी नहीं, लेज़ीनेस भी नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ाना तुम्हारे सपनों को मार रही है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो चीज़ मैं बताऊँगा शायद वही वो रीज़न है जिसकी वजह से तुम आज भी वहीं हो जहाँ आज से 2 साल पहले थे। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। साइंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है अटेंशन का हाईजैक हो जाना। जब भी तुम फोकस के बीच में कोई नई चीज देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन एक इंस्टेंट प्लीजर केमिकल होता है, इसलिए रील्स स्क्रॉल करना इजी लगता है और पढ़ाई करना हार्ड लगता है। प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम है ब्रेन को चीप डोपामाइन की आदत लग जाना। और जब ब्रेन को इजी प्लेजर मिल जाता है तो वो हार्ड वर्क से भागने लगता है। यहीं से अगली प्रॉब्लम शुरू होती है। साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है अटेंशन रेसिड्यू इफेक्ट। इसका मतलब है जब तुम एक काम छोड़कर दूसरा काम करते हो तो तुम्हारा दिमाग पहले काम में अटका रह जाता है। एग्जाम्पल के लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। तुमने वो देखा और फ़ोन बंद कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पूरा फोकस पढ़ाई पर है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा 40% फोकस वहीं फ़ोन में अटका रह जाता है। इसलिए अगर तुम 2 घंटे पढ़ाई करते हो तो रिजल्ट सिर्फ आधे घंटे का ही निकलता है और फिर तुम बोलते हो कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। और इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। रोजाना का एक सीन सोचो, सुबह मोटिवेशन, दोपहर में डिस्ट्रैक्शन और रात को गिल्ट। रोजाना रात को सोने से पहले बेड पर लेटे लेटे तुम ये सोचते हो कि कल से पक्का सीरियस हो जाऊंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार जब तुम बार बार अपने आप से झूठ बोलते हो तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बातों पर भरोसा करना बंद कर देता है। यही रीज़न है कि तुम अपने गोल्स को लिखते हो, रूटीन बनाते हो, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। ये सब डिस्ट्रैक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब सवाल ये है, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कैसे करें? सिर्फ मोटिवेशन से या कोई सोशल मीडिया ऐप डिलीट करके? नहीं, सॉल्यूशन थोड़ा डीप है। साइकोलॉजी बोलती है जो चीज़ डिफाइंड नहीं होती, वो कंट्रोल नहीं होती। इसीलिए आज ही एक पेज लो और लिखो कि तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। फ़ोन, ओवरथिंकिंग, लोग या फ़ियर। जब तुम डिस्ट्रैक्शन को लिख देते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे एक वार्निंग की तरह देखना शुरू कर देता है। ये ट्रिक तुम्हारे ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट करती है जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिस्ट्रैक्शन को पहचान लिया, अब नेक्स्ट स्टेप है उसे टाइम के अंदर बंद करना। ह्यूमन ब्रेन एक टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ पर डीप फोकस कर सकता है। इसीलिए 25 से 40 मिनट बस एक ही काम पर फोकस करो। फ़ोन बिल्कुल साइलेंट रखो, डिस्ट्रैक्शंस दूर हटाओ। नो मल्टीटास्किंग, ओनली सिंगल टास्क। इसी सिचुएशन को डीप वर्क मोड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस इस सिचुएशन में ब्रेन अल्फा वेव्स प्रोड्यूस करता है जो लर्निंग और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, तुम शुरू तो कर देते हो लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। फोकस कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं होता, फोकस एक स्किल है जो डेली प्रैक्टिस से ट्रेन होती है। हर दिन एक ऐसा टास्क चुनो जो हार्ड हो, बोरिंग हो, अनकंफर्टेबल हो, और उसे कंप्लीट करो। जब तुम डिस्कम्फर्ट में भी काम करोगे तो तुम्हारा ब्रेन सीखेगा कि बिना प्लेजर के भी काम पॉसिबल है। यहीं से डिसिप्लिन बिल्ड होता है और फोकस स्ट्रांग होता है। अगर तुमने आज डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लिया तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। कमेंट करो नो मोर डिस्ट्रैक्शन, सब्सक्राइब करो अगर तुम रियल सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो।